एक रोगी बहुत बीमार था और डॉक्टर ने उससे कहा कि अब समय आ गया है कि आपको सच्चाई बता देनी चाहिए। आपका मर्ज लाइलाज है और आपका अंतिम समय आ गया है। क्या आप किसी से मिलना चाहते हैं? रोगी ने कहा कि हाँ। डॉक्टर ने कहा झुक कर कि किससे? रोगी ने कहा कि किसी दूसरे डॉक्टर से। दोस्तों नमस्कार, मैं अरशद जमाल। आपको मैं एक दूसरी कहानी सुनाता हूँ। एक बार रूस में राजशाही के खिलाफ विद्रोह हो गया और विद्रोह का नेता जो था उसे फांसी की सजा सुनाई गई। जब उसे फांसी दी जा रही थी तो उसे फांसी के फंदे करीब लाया गया, फांसी का फंदा उसके गले में डाला गया और जब जल्लाद ने लीवर खींचा तो रस्सी टूट गई। वो धड़ाम से नीचे गिरा, उसे कुछ चोट वोट आई लेकिन वो उसकी मृत्यु नहीं हो सकी। रूस में एक कानून था कि इसे ईश्वर का न्याय माना जाता था, अर्थात उसे क्षमादान दे दिया जाता था। ये खबर जो है संदेशवाहक वहीं खड़ा था, जाने ही वाला था, तभी उस व्यक्ति ने कहा जिसको फांसी दी गई थी कि रूस वालों को ठीक से रस्सी बनाना भी नहीं आता। संदेशवाहक दौड़ा दौड़ा राजा के पास गया और उन्हें बताया कि रस्सी टूट गई, इसलिए उसे मृत्युदंड नहीं दिया जा सका। तो राजा ने कहा ठीक है, माफीनामा तैयार करो। दूसरे दिन माफीनामा राजा के सामने आया। राजा माफीनामे पे साइन करने जा रहा था, तभी उसने संदेशवाहक से पूछा कि उसने कुछ कहा था जब रस्सी टूट गई। तो संदेशवाहक ने बताया कि जी हुजूर, उसने कहा था कि रूस वालों को ठीक से रस्सी बनाना भी नहीं आता। तो राजा ने माफीनामा फाड़ के फेंक दिया और कहा कि हम साबित करेंगे कि रूस वालों को ठीक से रस्सी बनाना आता है। एक बुजुर्ग व्यक्ति अपने गांव के बाहर एक पत्थर पर बैठा हुआ था, तभी उधर से एक राहगीर गुजरा। उसने पूछा कि इस गांव में कैसे लोग रहते हैं? मैं अपना गांव छोड़ आया हूँ और यहीं अब रहना चाहता हूँ। तो बुजुर्ग ने कहा कि जिस गांव से तुम आ रहे हो वहां कैसे लोग रहते हैं? उसने कहा कि क्या बताऊं दादा, वहां पर तो बड़े ही झगड़ालू, चोर उचक्के, झूठे मक्कार लोग रहते हैं। तो बुजुर्ग ने कहा कि इस गांव में भी तुम ऐसे ही लोगों को पाओगे, यहाँ भी ऐसे ही लोग रहते हैं। फिर उसके बाद दूसरे दिन भी बुजुर्ग वहीं बैठा हुआ था पत्थर पर कि एक और राहगीर आया और उसने पूछा कि बाबा, इस गांव में कैसे लोग रहते हैं? मैं इस गांव में बसना चाहता हूँ, किन्हीं कारणों से मैं अपना गांव छोड़कर आ रहा हूँ। तो फिर बुजुर्ग ने पूछा कि जिस गांव को तुम छोड़कर आ रहे हो वहां कैसे लोग रहते हैं? उसने कहा वहां तो बड़े ईमानदार, विनम्र, मेहनती और कर्मठ लोग रहते हैं, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि मुझे उस गांव को छोड़ना पड़ रहा है। तो बुजुर्ग ने कहा तुम्हें भी यहाँ मेहनती, सच्चे, कर्मठ लोग मिलेंगे, ऐसे ही लोग यहाँ भी मिलेंगे तुम्हें। तो दोस्तों, इस कहानी का भी संदेश साफ है। आज मैंने आपको 3 कहानियां सुनाई। मुझे पूरा विश्वास है कि इससे आपने संदेश को ग्रहण किया होगा। नमस्कार।